आज इंस्पेक्टर साहब श्लोक जी हैं। तो इनके बॉस पुलिस इंस्पेक्टर हैं श्लोक जी। इनके बॉस ने इन्हें एक पर्ची दी, स्लिप दी। उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है n=3, l=0, ml=0, ms=+1/2। ये पर्ची मेरे बहुत काम की है। अगर ये बात समझ ली तो सारे क्वेश्चन हिलने लगेंगे। और ये पर्ची देके इनके बॉस ने इन्हें बोला कि ये हमारे शहर में ठहरे हुए एक टेररिस्ट का एड्रेस कोड है, इसे उठा के लाओ। इससे उठाते वक्त इससे भी नहीं पूछना, किसी और से तो क्या, इससे भी नहीं पूछना कि तुम यही हो या नहीं। और वो सही उठना चाहिए, गलत ऐसा सिर्फ कब पॉसिबल है, पूरे शहर में एक ही बंदे का ये कोड हो। अगर ये एक से ज्यादा बंदों का कोड हुआ तो फिर तो उसकी जगह दूसरा वाला अरेस्ट हो सकता है, उठ सकता है। ठीक है, अब इस पर्ची के पास वापस आएंगे। होटल भी देखे हुए सबने। तो हमारा होटल ऐसा है, ये सड़क है, रोड, उसके किनारे ये होटल है। और इस होटल के पीछे समुद्र है। अब आपको जी ऐसा होटल टिक कैसे सकता है? अगर होटल ऐसा होता फिर तो, अगर ऐसा होटल हो तो टिक जाएगा, ऐसे कैसे टिक जाएगा? तो मान लो थोड़ी देर के लिए ये हमारा होटल है और यहाँ पे हमने ना दो सपोर्टिंग पिलर लगा के से टेक रखा है, तो लग ना जाए। तो ये वाली जगह ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर पे तो बस क्या है, पार्किंग। ये इसकी फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे रूम्स है ये, समझ गए। अब आप आते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखना है एन। अभी नहीं लिखना। एन क्या? इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और वो क्या देता है, शेल या ऑर्बिट या होटल के कॉरेस्पॉन्डिंग बोलूं तो, उससे एनालॉगी लेके बोलूं तो फ्लोर। तो कौन से फ्लोर से शुरू होता है हमारा होटल? ग्राउंड फ्लोर नहीं है वहां, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। आप देख रहे हो फ्लोर के बीच में गैप बढ़ा रहा हूं मैं फिलहाल। फर्स्ट फ्लोर को के शेल भी कह सकते हैं, बोहर्स थ्योरी, एल शेल भी कह सकते हैं। तो हमने जब लिखा तो वहां पे लिखा है पीछे, वहां खोल लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या लिखा है, n=1 2 3 4 5। 1 से ही शुरू होंगी वैल्यूज, कहाँ तक जाएंगी कह नहीं सकते, जहां तक जा जाओ। डिपेंड करता है आप होटल कितना ऊंचा बनाते रहो। बोलो आ गया। अब जब आपका फर्स्ट शेल है तो ग्राउंड फ्लोर पे मान लो न्यूक्लियस रखा हुआ है, फर्स्ट शेल पे उससे दूरी, सेकंड शेल की दूरी, थर्ड शेल की दूरी। तो हमने वहां एक पॉइंट बना दिया था, इट गिव्स आइडिया अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। हाँ या नहीं? आइडिया अबाउट। फिर जितने ऊपर फ्लोर पे जाएंगे उतनी ज्यादा ग्लूकोज खा के सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, अगर एलिवेटर से नहीं जा रहे तो, लिफ्ट से नहीं जा रहे तो क्या कहा था, इट गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी। तो जितना एन ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। फॉर्मूला भी बता दिया था एनर्जी का, हालांकि फॉर्मूला सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करता। अब जब आप उस पर्ची पे ध्यान दो, क्या लिखा है, तो होटल का नाम क्या है, सोडियम। तो हमारे शहर में एक सोडियम नाम का होटल, श्लोक जी वहां पहुंचे और होटल में रिसेप्शनिस्ट से कोई बात नहीं की है, सीधे कौन से फ्लोर पे पहुंच गए, अब थर्ड फ्लोर पे जाके वहां कई सारे रूम्स हैं। अब रूम के नाम पे सिंपल रूम, सेमी डिलक्स रूम, डिलक्स रूम, या राजा रूम, रानी रूम, महारानी रूम, डिपेंड्स। अब वो थर्ड फ्लोर पे पहुंचेगा, यहाँ बीच में रास्ते में दर्शन भी होंगे फर्स्ट फ्लोर के सेकंड फ्लोर के, तो वहां क्या क्या होगा, तो शेल में सब शेल भी होते हैं, सब शेल भी होते हैं। और सब शेल कौन देता है, एल। सब शेल कौन देता है, एल। एल की वैल्यूज के लिए रूल लिखाया था 0 TO2 n-1। देख लो वहां पे खोल के, 0 2। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू, समझ आया, 0 to 1 - 1, n-1 मतलब 1 - 1, यानी 0 to 0, बस 0। तो इसका मतलब l की कोई वैल्यू, l की वैल्यू है क्या, 0 भी अपने आप में एक वैल्यू है। मेरे 0 मार्क्स आए यानी कुछ नहीं आया, 0 आए ना। तो 0 यहाँ आपका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू 0 ही है। ठीक है, तो मेरी गाड़ी का नंबर मान लो, देते नहीं है, नहीं तो मेरी गाड़ी का नंबर मान लो 0, तो आप कहो जी गाड़ी का तो आपके नंबर ही नहीं है। नहीं भाई, 0 ही उसका नंबर है। ये एरर करके आते हो आप, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी क्योंकि वो मुझे कितनी वैल्यूज हैं, तो कितनी वैल्यूज में आप कह देते हो,
एन इज इक्वल टू 1 जब है, एल की कितने वैल्यूज है जी, है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और सेकंड फ्लोर पे एल 0 टू n-1 क्यों भूल जा रहे हो, 0 टू n-1 यानी 0 और 1, 0 टू 2 - 1, 0 TO2 n-1, तो 0 टू 1 यानी 0 और 1 हो गई या नहीं। यहाँ पे एल 0 1 2, क्योंकि 0 टू 3 - 1 यानी 0 टू 2, 0 टू 2 क्या हुआ, 0 1 और 2, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, आएगा, फोकस करके रखो। अब फोर्थ फ्लोर पे करंट सा तो आया थोड़ा सा, रूल अप्लाई करना तो आ गया, लेकिन मतलब समझ नहीं आ रहा इसका क्या है, कि शेल में सब शेल कैसे हो सकते हैं, शेल तो समझ आ गया, फ्लोर तो समझ में आ गया। अब होटल से अलग ले लेते हैं। होटल वाले ने फर्स्ट फ्लोर पर कमरे बनवाए होंगे, कौन से टाइप के कमरे बनवाए, खाली और खाली, एस टाइप के, सिंपल वाले, जिनकी कोई शेप होगी, कैसी, स्फेरिकल। सॉरी, स्फेरिकल कमरा कैसे हो सकता है, बनवा लिया भाई, राजा लोग है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड फ्लोर पे गए, वहां पे भी तो कमरे होंगे, किस तरह के हैं भाई। अब होटल वाले की मर्जी, वो सिंपल बनवाए, डिलक्स बनवाए, सेमी डिलक्स बनवाए, दो तरह के बनवाए, एक ही तरह के बनवाए, तो वो सेकंड फ्लोर पे दो तरह के कमरे बनाता है, एस टाइप के। और आपने पी कैसे लिख दिया, तो कल लिखा था ना, L0 के लिए एस होता है, L1 के लिए पी होता है। थर्ड फ्लोर पे पी टाइप का और डी टाइप का, तो सेकंड फ्लोर के लिए, सॉरी थर्ड फ्लोर के लिए तो एस टाइप के कमरे का कोड 0, पी टाइप के कमरे का कोड, और डी टाइप के कमरे, ये बदलता रहता है कि नहीं, सारे एटम्स में सेम रहने वाला है। अब फोर्थ फ्लोर पे एस पी डी एंड एफ, बोला था जितने एलिमेंट्स हैं 117 18 19 20 जितने बोलने हो बोलो, उनमें आज तक एफ टाइप के कमरों से आगे जाने की जरूरत नहीं सर, क्यों नहीं पड़ी होगी, फिफ्थ फ्लोर तो होगा, फिफ्थ फ्लोर में तो 0 1 2 3 4 जाएगा, 0 1 2 3 4 जाएगा, तो एस पी डी एफ, एफ के बाद मैंने बोला था ना, इंग्लिश याद आ गई, जी, वहां पे जी सब शेल भी होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आया, वो कौन सा पहला फ्लोर है जिस पर जी सब शेल मिलेगा। अब समझ गए क्यों, क्योंकि उससे ऊपर तो, और फिफ्थ फ्लोर के बाद हर फ्लोर पे जी मिलेगा या नहीं, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे एस मिला, उसके बाद एस तो हर फ्लोर पे ही है, पी वैल्यू बार कौन से फ्लोर पे मिला, फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं था पी, क्यों नहीं था, क्योंकि जब n1 होता है तो l की वैल्यू 0 टू n-1 के अकॉर्डिंग सिर्फ 0 हो सकती है, इसलिए उस फ्लोर पे सिर्फ। आप समझ गए मेरी होटल, एग्जैक्टली केमिस्ट्री तो नहीं है, मैं कहानी बनाए हुए जिससे कुछ तो दिमाग में आए, तो रूम बढ़ते जा रहे हैं तो बेचारे को फैलाना पड़ रहा है उसको। अब होटल के बाहर जनरली कुछ, होटल में तो हालांकि रूल नंबर, फोन नंबर, रूम नंबर लगा होता है, 201 501 401, तो ये थोड़ा स्पेशल होटल तो है ही हमारा। इसके बाहर नेम प्लेट, नंबर प्लेट की जगह क्या लिखा, 1S, इसके बाहर 2S, ये 2P, सेकेंड फ्लोर का पी है ना, ये 3S, 3P, 3D, क्योंकि ये फोर्थ फ्लोर का है। तो खाली मेरे को जी एस टाइप के कमरे में चले जाओ, आप कहोगे एस टाइप के कमरे तो हर फ्लोर में है, तो मैं बोलूँ 4S टाइप के कमरे में चले जाओ। अब बताओ श्लोक जी, एज इंस्पेक्टर कौन से कमरे में जाएंगे, 3S, यानी थर्ड फ्लोर के एस टाइप वाले कमरे में चले जाएंगे। पूछना नहीं है ना किसी से, सीधा जाके तो पुलिस वाले तो पैर मारेंगे दरवाजे पे, बड़ाम, खुल गया, नहीं खुला तो गोली चला के ताला तोड़ देंगे। तो इनको वो बोलते डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन वर्ड तो समझते हो, ये बैंक में मैनेजर है तो मैनेजर इनका, समझ गए, तो ये डेजिग्नेशन हो गया एक तरह से किनका, सब ऑर्बिट्स का। अब एल के बाद होता था एमएल, एमएल क्या देता था, ऑर्बिटल, और मेरी कहानियों में ऑर्बिटल कौन था, कमरा। तो ये तो कहा हमने सेकंड फ्लोर पर कितनी तरह के कमरे हैं, दो तरह के सर। थर्ड फ्लोर पे कितनी तरह के कमरे हैं, तीन तरह के सर। तो 25वें फ्लोर पे कितनी तरह के कमरे होंगे, 25 तरह के। तो हमने वहां एक लाइन लिखी थी, टोटल वैल्यूज ऑफ एल ऑन बेसिस ऑफ एन इज इक्वल टू एन, इज इक्वल टू, अरे एल में देखोगे या एमएस में देखो, टोटल वैल्यूज, अरे सर सेकंड क्वांटम नंबर देखो, सेकंड वाला क्वांटम नंबर, टोटल वैल्यूज ऑफ एल, एल एल इज इक्वल टू एन, तो एन 2 है तो एल की कितनी वैल्यूज है, 2, एन 3 है तो एल की कितनी वैल्यूज है, 3। यही नहीं बोला था क्या, टोटल वैल्यूज ऑफ एल ऑन बेसिस ऑफ एन इज इक्वल टू एन। तो फोर्थ फ्लोर एन की वैल्यू क्या, 4, तो वहां पे बोलते जैसे तीन ही वैल्यूज है, 1 2 3, जीरो तो वैल्यू नहीं है, तो जीरो ही वैल्यू है उसकी,
तो फोर्थ फ्लोर पे कितनी वैल्यूज? तो मैं पूछू 25वें फ्लोर पे होटल वाले ने कितनी तरह के कमरे बनवाए होंगे? 25 तरह के। आ गया अब तो। अब फर्स्ट फ्लोर पे कितनी तरह के कमरे हैं? एक तरह के कमरे हैं। किस टाइप के? एस टाइप के, जिनकी शेप कैसी होती है? सेकंड फ्लोर पे दो तरह के कमरे हैं, एस टाइप के और पी टाइप की शेप कैसी होती है? गूंगी घंटी डंबल। हाँ नहीं? बाकी अभी फोटो वहां पे भी देख लेंगे गूगल पे। तो अब ये तो हमने सर सोचा ही नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे एस टाइप के कमरे हैं कितने, मैं कैसे पता? एस टाइप का क्या एक ही कमरा बनवा सकता हूँ? कि जी मैं तो अपने पूरे होटल में एक फ्लोर पे एस टाइप का एक ही कमरा बनाऊंगा, उसकी मर्जी, एक बनवाए, दो बनवाए, तीन बनवाए। एमएल डिसाइड करेगा कितने कमरे, क्योंकि एमएल क्या देता है? ऑर्बिटल। एमएल क्या देता है? और ऑर्बिटल हमारी भाषा में रूम, कमरा, जिसमें फाइनली इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। तो एमएल के लिए रूल क्या लिखाया था? एमएल इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल। तो इसका मतलब जीरो, नहीं सर, -0 टू प्लस जीरो। तो क्या हो गया? -0 जीरो प्लस जीरो। तो -0 प्लस जीरो तो कुछ होता नहीं है, यानी सिर्फ जीरो आया। अब यहाँ एल हमने फिर से पूछा, सेकेंड फ्लोर पे एस टाइप के कितने कमरे बनवाए? एस टाइप के लिए तो एल तो जीरो ही है ना, तो एम एल क्या होगा? -0 जीरो प्लस जीरो, नहीं सर माइनस, तो सिर्फ जीरो। अब यहाँ समझ आ जाएगा। पी टाइप के कितने कमरे? पी टाइप के लिए एल क्या होता है? और हमने बोला एम एल क्या होता है? -L 0 प्लस एल। तो क्या होगा सर? -1 0 +1। अभी भी नहीं आया? यानी सेकंड फ्लोर पर पी टाइप के कितने कमरे होंगे? तीन तरह के कमरे होंगे। तीनों का किराया, तीनों जब पी टाइप के हैं तो तीनों का किराया तो सेम ही होगा। फिर तीनों में क्या फर्क है? तीनों की हर हाल में ओरिएंटेशन में कुछ फर्क आ गया होगा, डायरेक्शन में कुछ फर्क आ गया होगा। ये मान लीजिए होटल का फ्लोर है, एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ है और एक रूम यहाँ है। तीनों कैसे टाइप के बनवाए उसने? पी टाइप के। यानी तीनों में फैसिलिटीज बिल्कुल बिल्कुल सेम है। लेकिन इसमें जो विंडो खुलती है उससे समुद्र दिखता है, इसमें जो विंडो खुलती है उससे इधर पार्किंग दिखती है, इसमें जो विंडो खुलती है उससे इधर रोड दिखती है। तो क्या कहोगे, तीनों रूम में क्या फर्क आया? किराया तो सेम ले रहा है सर तो, लेकिन मेरे वाले रूम से समुद्र तो दिख नहीं रहा। कहता मैंने तो रूम में पैसे, फैसिलिटीज जो जो लगाई वो सेम लगाई, तो पैसे बराबर लगाए हैं। अब क्या करूं, ओरिएंटेशन तो सबकी सेम बना नहीं सकता। हाँ या नहीं? और नहीं, आप यहाँ पे बना देते फिर तो समुद्र दिख जाता। अब जगह नहीं थी उस बेचारे पे, क्या करता है इधर साइड में इतनी, और यहाँ से भी दिखा देते तो फिर पता चला इसमें समुद्र के किनारे यहाँ पे कुछ बढ़िया सा क्या क्या स्टैच्यू वगैरह कुछ लगी हुई है। अब इस वाले रूम से तो वो दिखती है, इससे समुद्र तो दिख रहा था, वो स्टैच्यू नहीं दिख रही थी। तो भी ओरिएंटेशन में तो फर्क आ गया ना, बात पकड़ ली। तो पी टाइप के कितने कमरे? तीन। तो अभी हम अगले पेज पे जब जाएंगे, आगे जाएंगे, तो इनमें से एक को वो कहेगा पी एक्स, एक को कहेगा पी वाई, एक को कहेगा पी जेड। यानी एक लेटा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक लेटा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक लेटा है अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो तीन ओरिएंटेशन नहीं हो गए? आ रही है सांस? शेप बताऊंगा ना, कह तो रहा हूँ, फोटो दिखाऊंगा फिर तो आ जाएगी जादू। ठीक है, पी टाइप पे कितने? अब आप थर्ड फ्लोर पे आ गए, पूछा कितने टाइप के एस कमरे, कितने टाइप के? वन टाइप का। कोड क्या होगा उसका? जीरो। क्यों? एल जीरो के लिए एम एल। पी टाइप के कितने? वन के लिए -1, यानी इनमें फिर से एक पी एक्स एक पी वाई एक। अब फोर्थ फ्लोर पे आ जाओ, सभी तो सेकंड में है। थर्ड फ्लोर पे -2 -1, यानी डी टाइप के कितने कमरे? तो एस टाइप के कमरे जहां भी होंगे एक ही होगा, पी टाइप के कमरे जहां भी होंगे तीन ही होंगे। देखो यहाँ भी पी वाले तीन, यहाँ भी पी वाले तीन। डी वाले कमरे पांच ही होंगे। अब यहाँ आ जाओ फोर्थ फ्लोर पे, एम एल क्या? पी वाले के लिए -1 0 +1, डी वाले के लिए -2 -1, और एफ वाले के लिए -3 -2 7 कमरे। अब रुको और देखो क्या एमएल में ये रूल लिखा है, वैल्यूज ऑफ एमएल ऑन बेसिस ऑफ एल इज इक्वल टू 2l + 1। अब रुक के देखो,
एल जब 0 है तो यहाँ क्या डालूंगा, तो क्या बन गया, तो एम एल की कितनी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज 1। एल जब 0 है तो कितनी वैल्यूज 1। एल जब 1 है तो यहाँ क्या डालूंगा 1, क्या बना, कितनी वैल्यूज, 3 नहीं है, 1 2 3। एल जब 2 है तो 5, तो एल जब 2 है तो, एल जब 3 है तो आई सांस, तो एल जब 9 होगा तो 19 कमरे बनेंगे फिर उस टाइप के, अगर होगा तो। वो होगा नहीं क्योंकि एफ से आगे जरूरत पड़ी नहीं है, वो आपको भी समझ आ जाएगा क्यों नहीं पड़ी अभी आगे जाके। हो गया। अब फिर वहां पे हमने बोला वैल्यूज ऑफ एम एल ऑन बेसिस ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो अब यहाँ एन वन, तो वन एन का स्क्वायर, तो फर्स्ट फ्लोर पे टोटल कितने कमरे, 1। सेकेंड फ्लोर का स्क्वायर कितने कमरे, 1 2 3 4। थर्ड फ्लोर पे कितने कमरे, 1 2 3 4 5 6। फोर्थ फ्लोर पे कितने कमरे, गिन लो 1 2 3। जब हम नाइन्थ क्लास में होते थे, किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स याद आ गया या नहीं आई नाइन्थ। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, सेकंड में आ गया, थर्ड में 3 नहीं डालना आ रहा, थर्ड शेल में 3 स्क्वायर इंटू 2 18। हाँ या नहीं, आज ये राज खुल गया देखो तुम्हारे सामने कि ये फॉर्मूला कैसे आया था। बात आई किसकी, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एम एस की। एम एस कौन, इस कमरे में कितने लोग रह सकते हैं, पहले ही तय हो गया एक कमरे में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे और उनकी स्पिन भी अपोजिट होनी चाहिए। एक की क्लॉक, एक की एंटी क्लॉक, एक की प्लस हाफ, एक की, अब मेरे इस बोलने से भी क्या लग रहा है क्लॉक को प्लस हाफ कह रहे हैं सर, जबकि मेरे आईआईटी वाले ने यही पकड़ लिया कि प्लस हाफ माइनस हाफ। केमिस्ट्री की तरफ से स्पेसिफाइड नहीं है कौन क्लॉक कौन एंटी क्लॉक, लेकिन हम चला ले रहे हैं काम। तो इस कमरे में 2 बंदे, एक की स्पिन क्या प्लस हाफ और एक की माइनस हाफ, टोटल कितने बंदे, टोटल कितने बंदे, कोई दिक्कत। सेकेंड फ्लोर पे आ जाओ, इस कमरे में कितने बंदे, 2 प्लस माइनस हाफ। इस वाले कमरे में, ये कमरा है ना एक, इसमें कितने, 2 बंदे प्लस माइनस हाफ, इसमें कितने प्लस माइनस हाफ, और इसमें कितने, टोटल कितने, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। गिनो, अच्छा 2n स्क्वायर, सेकेंड फ्लोर 8 ही तो थे। थर्ड पे मैं इतना सारा नहीं लिख पाऊंगा, आप लिख लोगे ना। इसमें कितने हो जाएंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ, इसमें प्लस हाफ माइनस हाफ, तो 2 प्लस 6, 5 कमरों में कितने, 10 बंदे, एक कमरे में 2 के हिसाब से कितना आया। तो अब आपके 2n स्क्वायर के हिसाब से भी थर्ड शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 18 या नहीं, अब 18 ही जरूरी है, 16 भी रह सकता है। अरे बेचारा होटल वाला बैठा कहा आ जाए कमरा ले ले, मेरे आ ही नहीं रहा, खाली कमरे खाली पड़े, तो नहीं हो सकता क्या। लेकिन 18 से ज्यादा का वो, यहाँ क्या, 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें, 14 इसमें, हाँ क्या। तो पी, किसी फ्लोर के पी टाइप के कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रह सकते हैं, ये क्वेश्चन शुरू हो गया आपकी बुक के। किसी फ्लोर पर पी टाइप के कमरों में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रह सकते हैं, 6, क्योंकि पी टाइप के कमरे कितने होते हैं, कैसे पता चलेगा एकदम से। पी के लिए एल, फिलहाल तो देख के बोल दो, पी के लिए एल की वैल्यू, पी के लिए एल की वैल्यू, तो एल है तो एम एल, 2l प्लस 1 3 होंगे, या -1 0 प्लस 1 3 होंगे, नहीं आ रहा। और 3 में कितने लोग, मैं पूछूं एफ सब शेल में, बोर्ड पे नहीं एफ है, कितने लोग ज्यादा से ज्यादा, 14। कैसे यार, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, एल की वैल्यू 3 होती है तो कमरे कितने होंगे, 2l प्लस 1, 2 3 दा 6 प्लस 1 यानी 7 कमरे, दिख भी रहे हैं 7 कमरे। इलेक्ट्रॉन कितने, अब मैं पूछू जी टाइप का कमरा अगर हो जाए, जी सब शेल हो जाए, तो उसमें कितने होते होंगे, जी के लिए एल 4, 2l प्लस 1 का मतलब 9, यानी 9 कमरे होंगे, 18 लोग गए। थर्ड फ्लोर पे एस टाइप के कमरे कितने मिलेंगे,
एक ही मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ या नहीं? अगर मान लो यहाँ 1 होता तो 3p में जाता। अब 3p में वहां कितने कमरे मिलते हैं थर्ड फ्लोर पे पी टाइप के? 3। तो देखना आता है ना उसके जेब में, वो वही लेके गया मैग्नेटिक कंपास। ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, लॉन्ग नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे बोलते, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, लॉन्ग वाई एक्सिस है, लॉन्ग। तो फिर वहां पे कौन से में जाना है? एमएल बताएगा। एमएल कौन सा बताएगा? एमएल 0 मान लो पीजेड के लिए होता है, तो किसमें? जेड एक्सिस वाले कमरे में घुसेगा। अंदर कौन मिलेंगे? दो बेड पड़े होंगे, हो सकता है एक ही पे इलेक्ट्रॉन लेटा हो सकता है दोनों पे लेटा हो, तो वो कौन से वाले का बंदा उठाएगा? प्लस हाफ वाले बेड पे जो लेटा होगा उसे उठा लेगा या नहीं? आगे अब तो अच्छे से यहाँ पे घर जाके लिख लेना, प्लस हाफ माइनस हाफ कितनी बार? 3 बार। यहाँ प्लस हाफ माइनस हाफ कितनी बार? 5 बार। इसी तरह यहाँ मैंने सिर्फ लिख दिया बस। कौन सा फंडा फिट बैठ गया इस सब पे? इस सब पे कौन सा फंडा फिट बैठ गया? 2n² जो 9th क्लास में पढ़ा था। 2n²। यहाँ गैप क्यों बढ़ाया था, बात पकड़ ली होगी, क्योंकि मुझे वहां 3 तरह के दिखाने थे, अगले में 4 तरह के, तो वो सब। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे जाया करेंगे वो सब इसी के बेसिस पे लिखे जाया करेंगे। एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6, पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 3 कमरे हैं ना तो 6 लोग, डी की मैक्सिमम कैपेसिटी 10, डी में 5 कमरे नहीं है, और एफ की मैक्सिमम कैपेसिटी 14, क्योंकि उसमें 7 कमरे। और जो ये एस पी डी एफ लिख रहे हैं वो सब स्मॉल होंगे, कोई कैपिटल ना हो जाए किसी भी हाल में। देखो सर, दो क्वेश्चन रेज कर, एक तो ये कह रहे कि जी 3s 3p 3d कहाँ से आ गया। एक कह रहे जब 5th ऑर्बिट होगा तो उसमें 5g होगा ना, आप तो कह रहे जी की जरूरत नहीं पड़ती, तो 5g उसमें होगा। लेकिन 120 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में वो 5g बेचारा खाली रह जाता, उससे पहले ही एटॉमिक नंबर 120 पूरा हो गया होता। समझ गए? अभी 5s तो भरना है, 5p 5d 5f, तो 5f तक जाते जाते 32 और हो जाएंगे या नहीं? समझ नहीं आ रहा? तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो ये कह रहे जब हमें 3s 3p 3d समझ नहीं आया, वो ध्यान दो। ये थर्ड फ्लोर है या नहीं? L0 किसका कोड था? एस का। तो थर्ड फ्लोर का एस है इसलिए 3s। L1 किसका कोड है? L1 तो P का कोड है ना, कल लिखा दो दिए थे रूल्स। तो इसलिए ये P का कोड है तो ये P है। कौन से फ्लोर का P है? थर्ड का, इसलिए 3p। L2 किसका कोड है? D का, तो ये 3d। L1 किसका कोड है? P का, तो ये भी P, लेकिन ये कौन से फ्लोर का P? तो इसलिए 2p। हो गया क्लियर? ये भी समझ आ गया या दोबारा बोलूं? पक्के से समझ आ गया? एक बार बता दो सर, आप ये तो बोलना है। सोडियम होटल में पहुंचे, ये सोडियम होटल है। कौन से फ्लोर पे गए? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर पे है। थर्ड फ्लोर में कई सारे तरह के कमरे हैं, कौन कौन से हैं? 3s भी है और 3p है। 3s वाले कितना कमरा है? एक। 3p वाले कितने कमरे हैं? 3। 3px, 3py, 3pz, यानी कितने कमरे हैं? 3। हमें तो लेकिन किसमें जाना है? इसके अंदर का। इसके अंदर क्या होगा? दो बेड पड़े होंगे, एक में पिलो पिलो इधर वेल्डेड होगा, एक में पिलो इधर वेल्डेड होगा। मान लो ये वाला प्लस हाफ होता है तो इस वाले बंदे को उठा के ले आएंगे या नहीं? अगर इसमें तीसरा बंदा भी होता तो? तीसरा बंदा भी होता तो या तो इस बेड पे लेटा होता, या और मान लो इस बेड पे लेटा होता तो इसका भी प्लस हाफ और इसका भी प्लस हाफ, फिर तो फंस जाते। मान लो इस पे ना लेट के इस पे लेटे होते तीसरा बंदा, तो इसका भी माइनस हाफ तो इसका भी, तो इस केस में तो फंसता नहीं, प्लस हाफ वाला उठाना है। लेकिन अगर माइनस हाफ वाला उठाना हो फिर तो फंस जाए इसको या इसको, तो इसलिए रूल बना दिया कि दो से ज्यादा नहीं। तो इसलिए नहीं बनाया रूल, तो असली में अलग है।
ये कमरे में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों पे नेगेटिव चार्ज, दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, फिर भी उन्हें उसी कमरे में रहना, तो कुछ तो हानि बनाओ, तो दोनों की स्पिन अपोजिट कर दी। स्पिन अपोजिट करने से उनकी जो फील्ड बनी वो अपोजिट नेचर की बन गई, जिस वजह से वो एक दूसरे को अटैक करने लगे या एक रूम में रहने को तैयार हो गए। अब भी नहीं है। समझ गए क्या हुआ ये कौन है, दिख गया? न्यूक्लियस के अंदर एक बिंदी है, समझ लो, जिसे वो दिखा नहीं रहा। तो एक बॉल है, खोखली बॉल है, उसके अंदर मच्छर उड़ सकते हैं। उस बॉल के सेंटर पे क्या रखा हुआ है? कंचा। कंचा कौन है? तो अब इसमें जहां मच्छर उड़ सकता है उसका नाम एस ऑर्बिटल। बड़ा होता जा रहा है तो फूट गया, गायब हो गया, क्योंकि मिक्स हो जाएगा फिर समझ नहीं पाओगे, इसलिए उसने से गायब कर दिया। एक्सिस भी घूमते हुए दिख रहे हैं। ये कौन आ गए, तीन महाराज। तो अब समझ गए, एक एक्स एक्सिस वाला पी एक्स इज एक्स है या जेड है, जो भी है जेड है। तो ये पी जेड वाला ये वाला और ये वाला, तो ऐसे बनाए थे ना मैंने, याद करो। तो इसके बीच में से कौन गुजर रहा है? जेड एक्सिस। तो ये क्या हो गया? तो इस पूरे के अंदर इलेक्ट्रॉन उड़ सकता है, मान लो अंदर स्पेस है ना, अब तो ये 3D स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन उड़ सकता है। और इसमें अब ये जो रेड वाले हैं, ये कहाँ है? अलॉन्ग दो लोब दिख रहे हैं ना, और सेंटर में यहाँ कौन है? अब ये मतलब वन एस, वन एस कहाँ गया? तो वो भी यही है कहीं। हैं, गायब हो गए हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए गायब हो गए। अब ये वो महाराज से जो कह रहे थे डी का नाम क्या होगा, क्या नाम है एक डी का? डी एक्स जेड। कितने लोब्स हैं? तो मैंने बोला था परसों डबल डम्बल। तो ये कितना ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल हैं इस वक्त? लोब हैं चार, ऑर्बिटल एक ही है ये पूरा एक ही ऑर्बिटल है, किस नाम वाला? इसमें दो लोब अलोंग एक्स एक्सिस हैं, दो अलोंग, इसलिए इसका नाम, इसको थोड़ा छोटा कर दिया फिर से चार लोब्स, लोब्स चार हैं, ऑर्बिटल एक ही है, क्या नाम है? और इसके जो लोब्स किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। फिर से चार लोब्स हैं लेकिन अलोंग। अब ये अगले का क्या नाम? यहाँ मिसप्रिंट है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये लिखवाऊंगा बनवाऊंगा कॉपी में। क्या नाम है? क्यों है? यहाँ तो फिर भी थोड़ा रीजन है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख रहे हैं, तो लोब्स एक्स एक्सिस पे हैं, और माइनस क्यों लिख रहे हैं? मर्जी उसके पापा ने रख दिया था, मतलब हमें नहीं लगानी उस केमिस्ट्री में दिमाग, रख दिया बस। लॉजिक तो होगा लेकिन हमें उसमें जाने का टाइम नहीं है, दिमाग नहीं है। ये क्या हो गया, ये गोला छिल्ला सा लफ्ज़ दिख रहा, नहीं दिख रहा? तो ये लॉन्ग जेड एक्सिस है और इसका नाम डी जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत? कितने नाम हो गए सर डी के? एक, दो, तीन, चार, पाँच, हो गए सर पांच नाम। वो सर सोच रहे थे ना भाई एक्स वाई जेड एक्सिस तो तीन ही होते हैं, अब डी में कह रहे पांच है, तो उनका क्या कर लेंगे? वापस एफ ये भी नहीं दिखा रहा क्योंकि इतनी खिचड़ी पक जाएगी कि कुछ भी नहीं समझ आएगा। हम आ गया। हेडिंग बनाओ, शेप ऑफ
सब शेल्स स्लैश, हालांकि दो अलग अलग बात होती है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी, ऑर्बिटल्स। कहीं साइड में को लिखना चाहो लिख लो। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? एस सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 2, पी में 6, बी में 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है ये। और एफ में, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? बोलो। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने? 2। क्वेश्चन शुरू हो गए। एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल तो कमरा था। पी ऑर्बिटल, वो पी सब शेल है। पी सब शेल में कितने कमरे? 3। हर कमरे में कितने कितने बंदे? 2। एक कमरे का क्या नाम? तो पी ऑर्बिटल में 2, डी ऑर्बिटल में भी 2, एफ ऑर्बिटल में भी 2, हाथी ऑर्बिटल में भी 2, घोड़ा ऑर्बिटल में भी 2, गधा ऑर्बिटल में भी 2। क्यों? ऑर्बिटल तो कमरे का नाम है, और कमरे में 2 से ज्यादा। फर्क समझ गए सबशेल वर्ड और ऑर्बिटल वर्ड में? अब ये कमरा है, इसका नाम है सबशेल। ये 3 कमरे हैं, बराबर बराबर बने हुए हैं बेचारे। नहीं हुए 3 कमरे? इनमें से एक का नाम पी एक्स है, एक का नाम पी वाई, एक का नाम पी जेड है। इसमें कितने लोग ठहरेंगे? इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। तो मैं पूछूं पी सब शेल में कितने तरह के लोग आ सकते हैं? तो पी सब शेल में 6 लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये भी पी सब शेल है, ये भी पी सब शेल है, ये भी शेल। तो पी ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? तो पी ऑर्बिटल तो ये है, ये है, ये है, तो इस पी ऑर्बिटल में, तो किसी पी सब शेल में मैक्सिमम, किसी पी सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम आया नहीं। तो सब शेल कौन है? टाइप ऑफ कमरा। सब शेल कौन है? टाइप ऑफ कमरा। और ऑर्बिटल कौन है? कमरा। कहाँ गया हमारा? वो बीच में से गायब हो गया। ये रहा। सब शेल कौन है? टाइप ऑफ कमरा। ऑर्बिटल है कितने कमरे? दोनों एक ही बात है। अब तो आया होगा। डी में कितने कमरे थे? याद नहीं आ रहा सर। डी में कितने कमरे थे? 1, 2, 3, 4, 5। 2 बंदे इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने हो जाएंगे? तो डी सब शेल में मैक्सिमम किसी फ्लोर के डी टाइप के कमरों में कितने लोग ठहरा सकते हैं? अब 11वां बंदा आया कि जी मुझे तो 3rd फ्लोर पे डी टाइप के कमरे में ही ठहरना है, तो क्या कहेंगे? बरगद जी, अब समझ गए? मुझे तो एक डी सब शेल दे दो। मैंने जाके रूम में, होटल में बोला मुझे एक डी सब शेल दे दो, कहता ले लो ये। मैं बोलूँ डी ऑर्बिटल दे दो, फिर तो एक ही कमरा देगा ना। मुझे डी सब शेल दे दो तो क्या कहेगा? 5 कमरे हैं जी, ले लो पांचों। तो नहीं, मुझे डी ऑर्बिटल एक ही कमरा चाहिए। तो मैं बोलूंगा डी ऑर्बिटल दे दो। और मुझे डी के पांचों चाहिए, तो क्या कहूंगा? डी सब शेल वाले दे दो जी मुझे सारे। क्या बोल रहे थे अगला? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स या शेप ऑफ? कल करें?